ह्रीं दुर्गाय नमः। दुर्गा सप्तशती धि दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की वांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगे से इसका निर्माण हुआ है और बहुत देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर शिवजी इस पे विराजो। यह वह सिंहासन है जिसको देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केती की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधित उपटन है, जिसे दिव्य युक्तियों आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध अवलोक आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ में सभी डाले गए हैं, इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला है। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची ने अपने कर कमलों से लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अंगूर का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ रही है। इसमें बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेषित सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी है। यह केसरों से रंगा हुआ पीताम्बर है। इसमें परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है। इसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिला रहे हैं। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पाती है। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर को मंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी में प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के कारण समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी, देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा, गूगल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अंगूर और सुधा की धारा से आप्लावित है। यह कलहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हारे संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गल, चंदन, अंगूर चूर्ण, कर्पूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियत में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कर्पूर के साथ पत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है जो
बहुत ही रुचिकर है और चमेली की सुगंध से वंचित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छोंक बनाकर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ, सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की गली चुबोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसे बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। माँ त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शस्त्र शरत काल के चंद्रमा की चुटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्तोत्र ऊपर से नीचे गिर रहा है। यह छत्र सुवर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर दुलाया जाने वाला यह श्वेत चमर, जो चंद्रमा कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त से जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारी आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति से भावित ये इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में भी आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी संसार में तुम्हारी कृपा से बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो पुरा देवता होती त्रिपुर सुंदरी का स्मरण करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में ओम नमः चंडिकाय ही।